जा नीचे आ जा। प्रेम से भागवत भगवत की आरती करेंगे। ओम मिदगुं हविः प्रजननम में अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं श्रुते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्नभयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतोऽस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव बीजा द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्ते देवास्तानि धर्माणि, प्रथमान्यासन्नतेह नाकं महिमानः। सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा, नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले राधा माधव सरकार की। श्री राधा भ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरान्दा, ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतिपाल्भवाधिभूतम्। वन्दे महापुरुषते
चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मेष्ठयार्यवचसा यद्गागिरण्यम् मायामृगं दयितुं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्दरबिन्दनेत्रा पृष्ठात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितं श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। व्यासदेव भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप लोक कल्याणकारिणी इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करने से पूर्व आइए श्री सीता राम जी के, श्री राधे श्याम जी के चरणारविंदों में अपने मन की रति को बढ़ाते हुए मन मधुकर को उनके चरण में रसपान कराएं। बोले श्री सीताराम भगवान की जय हो। सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे। सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे। सीताराम हरे जय राधे श्याम
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय अकारण करुण करुणा वरुणालय भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणार बिंदु में बारंबार प्रणति निवेदित करते हैं, जिनका दिव्य विग्रह कैसा है, सच्चिदानंद घन भक्त वांछा कल्पतरु भगवान इतने करुणा वरुणालय हैं कि जो निर्गुण निराकार हैं, वही अपने भक्तों के हित के लिए, भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए सगुण साकार रूप में परम आनंद देते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा बताया है, सच्चिदानंद घन, अर्थात सत चित आनंद से समन्वित जिनका दिव्य श्री विग्रह है, ऐसे सच्चिदानंद। तो यदि हम विचार करें कि सत्य किसे कहते हैं, तो साक्षात भगवान को ही सत्य कहा जाता है, क्योंकि सत्य वही है जो कभी नष्ट ना किया जा सके। आपके पास जो कुछ वस्तु है, जो दिखाई दे रही है, वो कभी ना कभी नष्ट हो जाएगी, पर हमारे भगवान ऐसे हैं जिनको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, अर्थात परम सत्य है, आज भी सत्य है, कल भी सत्य थे और भविष्य में भी सत्य ही रहेंगे। ऐसे परम सत्य के शरण में हम जाते हैं। दूसरा चित्त, तो चित्त किसे कहा जाएगा? देखिए, चित्त का अर्थ होता है प्रकाश। बिना सूर्य के उजाले में हम कुछ देख नहीं सकते, अंधेरा व्याप्त रहता है। कुछ पढ़ना हो तो लाइट जलानी पड़ती है, पर हमारे भगवान इतने प्रकाश स्वरूप हैं कि उनको किसी प्रकार की ट्यूबलाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान अपने दैदीप्य प्रकाश से त्रिभुवन को अंधकार से दूर करके परम प्रकाशमान बनाते हैं। ऐसे परम चित स्वरूप भगवान के चरण शरण ग्रहण करते हैं। तीसरा है आनंद। अब आनंद की सम्यक व्याख्या कैसे करी जाए? आनंद माने, अब हम लोग आनंद का गलत अर्थ लगा लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति गर्मी में कहीं जा रहा था, सूर्य तप रहा था, बहुत ज्यादा गर्मी थी, दिमाग एकदम गर्म हो गया। तब तक एक वृक्ष दिखाई दी, वृक्ष के नीचे बैठा और शीतल हवा चलने लगी, और जैसे ही हवा का स्पर्श हुआ, छांव मिली, हृदय परम गदगद हो गया, कहने लगा, अरे वाह, आनंद आ गया। तो आप इसको आनंद की व्याख्या नहीं कह सकते, क्योंकि आनंद अंदर की वस्तु है, आत्मा का बोध है। हम कष्ट की निवृत्ति को ही आनंद का नाम दे देते हैं। दुनिया में हर चीज का उल्टा आपको मिलेगा, पर यदि ये कहो कि आनंद का उल्टा बताओ, तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जिसका आदि अंत पता रहता है, उसका हम उल्टा निकाल सकते हैं। पर आनंद भगवान का ही दिव्य मंगलमय स्वरूप है, इसलिए इसके आदि और अंत का हम पता नहीं लगा सकते। इसलिए ऐसे आनंद स्वरूप भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणार बिंदों में प्रणति निवेदित करते हैं, जिनके चरणों में यदि आपने प्रणाम कर लिया तो जगत के
भय ताप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। आपको कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान एक बार कृपामयी दृष्टि से निहार देंगे, तत्क्षण आपके समस्त ताप दुख संताप नष्ट हो जाएंगे। कुछ करना धरना नहीं पड़ेगा। ऐसे भगवान की कृपा प्रसाद को शीश पर धारण करके आइए दिव्य मंगल में कथा में प्रवेश करते हैं। क्योंकि किसके भाग्य की सराहना करी जाए, कोटि जन्मार्जिते पुण्ये कृष्ण भक्ति प्रजायते। एक जन्म के नहीं, अनेकानेक जन्मों के, जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के पुण्य फलीभूत होते हैं। तब भगवान के चरण में भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त होता है। यदि हम जबरदस्ती बैठ में जाएं, तो हमारा मन भगवान के चरणों में कभी नहीं लगेगा। जिसका मन भगवान के चरणों में अनुरक्त हो रहा है, वह तुरंत अंदाजा लगा ले कि हमारे अनेकानेक करोड़ जन्मों के पुण्य आज फलीभूत हुए हैं। जो भगवान के चरणों में भक्ति बढ़ रही है, प्रीति बढ़ रही है, रति बढ़ रही है। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च पुरुषो लभते यदा ही। जब भाग्य उदय होता है, तभी ऐसी भगवान की कृपा से दिव्य सुअवसर प्राप्त होता है कि हम जगत के, संसार के माया मोह के बंधनों से मुक्त होकर, काम काज को भूल भाल कर भगवान के श्री चरणों में भगवान की मंगलमयी कथा को सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ बनाते हैं। ये भगवान की भी कृपा है और हमारा भी परम सौभाग्य है, तभी ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। तो आज वही मंगलमयी कथा श्री सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों को सुना रहे हैं। 88,000 शौनकादि मुनि श्रोता बन करके सूत जी महाराज से दिव्य कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। तो जैसे ही सूत जी ने शौनकादि ऋषियों की मंडली में प्रवेश किया, बड़े भाव से समस्त ऋषिगण खड़े हुए चरणों में प्रणाम करके कहने लगे कि गुरुदेव भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा का हमें श्रवण कराएं। सूत जी महाराज ने जब देखा कि इतने बड़े बड़े वयोवृद्ध हमको प्रणाम कर रहे हैं, तो थोड़े से शर्मा गए। पर शौनकादि ऋषियों ने कहा कि देखिए, जगत में अनेकानेक बड़े आदमी पाए जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई एक ही काम में बड़ा हो। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है। पर हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, जो ज्ञान में बड़ा है वही सबसे बड़ा है। हमारे यहाँ पात्रता देखी जाती है, श्रेष्ठता नहीं देखी जाती। जो पात्र है, जो गुणवान है, जो ज्ञानी है, वही श्रेष्ठ है। बाकी चाहे जितना आप पढ़े लिखे बड़े हो, धन में बड़े हो, इसका कोई मतलब नहीं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकराशस्य किंकरा। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। बड़े भाव से जब अपनी बात रखी, तो सूत जी महाराज परम गदगद हो गए। उन्होंने कहा, हम तो भगवान के कथा के परम रसिक हैं ही। हम तो ढूंढ ही रहे थे कि कोई पात्र श्रोता मिल जाए तो कथा सुना दे। और भगवान की कृपा हुई कि आप जैसे
दिव्य पात्र हमको मिल गए, दिव्य श्रोता मिल गए। अब जब दिव्य श्रोता मिल गए तो भगवान की कथा कहने में क्यों देर लगाई जाए। तुरंत भगवान का स्मरण करके व्यासपीठ पर विराजमान हो गए। तो देखिए भगवान की कथा कैसे बढ़ाई जाती है। श्रोता प्रश्न करता है, परिप्रेक्षक होता है और वक्ता उसके प्रश्नों का सम्यक उत्तर देता है। इस प्रकार भगवान की कथा बढ़ती है। तो सबसे पहले प्रश्न किया शौनकादि मुनियों ने, श्रूयताम यद्भवा श्रेया पावनात् पावनात् परम् कृष्ण प्राप्ति कर सम्यक् साधनं तद्वदाधुना। प्रश्न किया कि महाराज आज ऐसा घोर कलयुग का वातावरण आ गया है कि पहले तो जब बढ़िया युग थे जिनका वातावरण परम दिव्य था, उस दिव्य वातावरण में अपने आप बिना कहे मन भगवान की भक्ति में लीन हो जाया करता था। पर आज ऐसा घोर कलयुग का वातावरण आ गया है कि लोगों की बुद्धि ही मलिन हो गई है। दुनिया के सारे कामों में मन लगता है, पर कह दो कि बाबा दुनियादारी से जरा मुक्त होके भगवान का भजन भी किया करो, माला वाला जपा करो, पर मन तुरंत मना कर देता है। अरे माले में क्या रखा है, यदि काम नहीं करोगे तो भूखे मर जाओगे, ऐसा कुतर्क लगाता है। पर भगवान की भक्ति में कभी लीन नहीं होता। ऐसा घोर वातावरण है, यहाँ तक कि सूर्य देव उदित हो जाते हैं तो पृथ्वी का घोर अंधकार नष्ट हो जाता है। पर करोड़ों सूर्य देवों के पास भी ये सामर्थ्य नहीं कि लोगों के मन के अज्ञानता के अंधकार को मिटा सके। ये अज्ञानता के अंधकार को दूर करने में तो आप जैसे संत ही समर्थ हैं, आप जैसे दिव्य साधु ही समर्थ हैं। इसलिए वैष्णव लोग भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए कौन सा कर्म करते हैं, हमको जरा विस्तार से बताइए और हमारा भी कल्याण कर दीजिए। तो आप विचार करें कि क्या ये शौनकादि मुनि कम ज्ञानी थे या ये भक्ति नहीं करते थे। ये ज्ञानी भी थे और भक्ति भी करते थे, पर जब साधुओं के बीच में चर्चा और परिचर्चा चलती है तो उसमें लोक का ही कल्याण होता है। तो शौनकादि मुनि प्रश्न ही इस तरह से कर रहे हैं कि किसी न किसी विधि से कलयुग वालों का कल्याण हो जाए, हमारे प्रश्न के माध्यम से और सूत जी के उत्तर के माध्यम से। उन्होंने कहा कि सूत जी महाराज, यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु की कल्पना करोगे तुरंत मिल जाएगी, या फिर कल्प वृक्ष मिल जाए तो उसके नीचे बैठकर जो मांगो सो मिलेगा। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी ये सामर्थ्य नहीं कि भगवान को प्रकट करा दे, भगवान का दिव्य साक्षात्कार करा दे। यह कृपा तो गुरुदेव भगवान की ही कृपा में मिलता है, और ऐसे गुरुदेव भगवान की कृपा नित्य आप पर बरस रही है। सुखदेव भगवान के आप परम पात्र शिष्य हैं, इसलिए जरा उन्हें गुरुदेव भगवान की कृपा का एक अंश हम पर भी गिरा दीजिए, जिससे हमारा भी कल्याण हो जाए। चिंतामणिर्लोक सुख सुरद्रो स्वर्ग संपदा
प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो जब सूत जी की इतनी महिमा गाई तो सूत जी परम गदगद हो गए, कहने लगे कि आप लोगों की इतनी श्रद्धा है तो हम अवश्य आपको भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा सुनाएंगे, जिससे कलयुग वालों के पाप का शमन हो जाए। लेकिन कथा शुरू करने से पहले जरा गुरुदेव भगवान का स्मरण कर ले, क्योंकि गुरुदेव भगवान ही ऐसा नेत्र है जो भगवान को दिखा सकते हैं। हमारे चर्म चक्षुओं में वो सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान का साक्षात्कार कर सके, वह तो गुरुदेव भगवान की ही कृपा है। आइए हम और आप भी गुरुदेव भगवान की कृपा को अपने शीश पर धारण करके तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। सदानंद चिन्मय स्वरूप है, महिमा कर ले गुरु पद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से पार। कर ले गुरु पद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से पार।
सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, इस संसार में सबसे ज्यादा भय किसका है? मृत्यु का। क्योंकि यह संसार है, इसमें जिसने जन्म लिया उसको एक ना एक दिन मरना अवश्य पड़ेगा। ये बात आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन मरना अवश्य पड़ेगा। ये तन कीमती है मगर है विनाशी। ये शरीर आपका विनाशवान है, नश्वर है। चला लक्ष्मी चला प्राणा, चला जीवित यौवनम, चला चले तो संसारे, धर्म एव ही निश्चलम। ये सारा संसार चला चली का मेला है। यहाँ पर आपको धन मिला है तो वह धन भी छूट जाएगा, तन मिला है वह तन भी छूट जाएगा। और हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ ऐसा ही बना रहे, पर हमारे चाहने के बावजूद भी जब ये हमसे छूट जाता है तो बड़ा कष्ट होता है। शास्त्र कहते हैं कि आप किसी को भी अपना मानोगे तो किसी ना किसी दिन वह अपना छूट ही जाएगा, सपना हो जाएगा। इसलिए सबको छोड़ के भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ाओ। जो प्रेम आप दुनिया वालों से कर रहे हैं वही प्रेम आप जगन्नाथ से करें। जो प्रेम आपका जगत की तरफ झुका हुआ है वही प्रेम यदि आपका जगन्नाथ की तरफ झुक जाए तो क्या कहना, परम आनंद मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए यह संसार एक भयानक अजगर के समान है जिसके मुख में हम सब आहार बने हुए बैठे हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। तो काल के व्याल में हम आहार बने हैं और कब तक जीवित हैं? जब तक उस अजगर ने मुख बंद नहीं किया तब तक। और जिस क्षण उसने मुख बंद किया हमारा भी काम तमाम हो गया। और हमारे भगवान की दिव्य मंगलमयी मधुर से भी मधुर यह कथा ऐसी है कि आपके इसी संसार भय को नष्ट कर देगी, उसका शमन कर देगी। क्योंकि मृत्यु से कभी भी नहीं बचा जा सकता, यह अवश्यम भावी है। पर जो मृत्यु का भय है उससे तो हम बच ही सकते हैं। और यह ऐसा दिव्य भगवान की कथा है कि बड़े बड़े देवताओं को भी इसका लाभ नहीं मिलता। यही कथा परीक्षित महाराज को सुखदेव भगवान सुना रहे हैं। गंगा जी के तट पर विराजमान है और जैसे ही देवताओं को पता चला कि सुखदेव भगवान की कथा सुना रहे परीक्षित महाराज को, दौड़े दौड़े अमृत का घड़ा हाथ में लिए सन्मुख उपस्थित हुए, प्रणाम किया। सुखदेव जी ने देखा तो बड़े आश्चर्य में भर गए। उन्होंने सोचा कि देवता लोग आए हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य होगा, क्योंकि ये बड़े स्वार्थी हैं। जहां इनका काम सिद्ध होता है वहीं आते हैं, जहां से इनका कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, वहां फटकते भी नहीं। तो देवता लोग आए, सुखदेव जी भगवान के सामने कहने लगे, एवं विनिमयं जात सुधारा क्या प्रपीयता, प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। देवता लोग कहने लगे कि हमने सुना है कि परीक्षित महाराज को 7 दिन में मरने का शाप लगा है। सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल सही सुना है। अच्छा यही है परीक्षित महाराज? सुखदेव जी बोले एकदम सही पते पे आए हो। उन्होंने कहा तो हम अमृत का घड़ा लाए हैं, आप यह अमृत परीक्षित महाराज को पिला दीजिए, उनको अमृत प्राप्त हो जाएगा। अब जब इतना कहे तो सुखदेव जी बड़े चक्कर में पड़े।
उन्होंने सोचा कि देवता लोग इतने स्वार्थी और ये अमृत तो कोई ऐसी वैसी चीज है नहीं। समुद्र मंथन हुआ, दिव्य 14 रत्न निकले जिनमें से एक अमृत भी था और इसी अमृत के लिए महाभारत हुई, देवासुर संग्राम हुआ और भगवान को भी स्त्री बनना पड़ा, मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। और यह इतना देव दुर्लभ अमृत ये देवता आज बिना बुलाए, बिना आह्वान किए हमको प्रदान कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ अवश्य होगा। क्योंकि यदि बहुत स्वार्थी व्यक्ति आपके फायदे की बात ज्यादा करता है तो उसी क्षण सावधान हो जाओ कि इसका कुछ स्वार्थ सिद्ध होने वाला है। और देवता भी ऐसे वैसे नहीं। सुखदेव जी महाराज बड़े चक्कर में पड़े, लेकिन उसी समय देवताओं ने अपना दूसरा प्रश्न उत्तर रखा कि महाराज आप अमृत तो निसंदेह परीक्षित महाराज को पिला दीजिए, लेकिन बदले में जो भागवतामृत इनको पिलाने जा रहे थे वह हमको पिला दीजिए। अब इतना सुने सुखदेव जी महाराज ठहाका लगा के हंसे, परम गदगद हो गए। देवताओं अब तुम्हारी बात समझ में आई, क्योंकि यदि तुम श्रद्धा से श्रोता बन के आते तो मैं बिना किसी दाम के तुमको यह कथा सुनाता, लेकिन श्रद्धा तो तुम्हारी दीख नहीं रही, ऊपर से तुम लोग सौदागर बन के आए हो। और सौदागरी की बात भी छोड़ दो, व्यापार तो उनमें होता है कि जितने की हमारी वस्तु उतने की तुम्हारी वस्तु, तो आपस में अदला बदली कर लिए। लेकिन यहाँ तो भगवान का दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर कथामृत और एक स्वर्ग का तुच्छ अमृत, दोनों में बराबरी बिल्कुल हो ही नहीं सकती। तुम्हारा वह अमृत कांच का टुकड़ा है और हमारे भगवान का यह दिव्य कथामृत अनमोल करोड़ों की मणि है। इसलिए तुम लोग ठग बन के आए हो, और जहाँ श्रद्धा नहीं, जहाँ पात्रता नहीं, वहाँ भागवत का दान भी नहीं देना चाहिए। और जो ऐसे अश्रद्धानियों को भगवान की कथा देता है उसको महान पातक लगता है। सुखदेव जी ने डांट के देवताओं को भगा दिया, लेकिन भगवान की कथा नहीं सुनाई। इससे यही तात्पर्य निकलता है कि भगवान की कथा के लिए श्रेष्ठता जरूरी नहीं है, केवल पात्रता जरूरी है, भाव जरूरी है, श्रद्धा जरूरी है। आप चाहे जितने बड़े धनी हो, मानी हो, विद्याभिमानी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्व कथा क्व सुधा लोके काचोक मणि महान, ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवाञ्जहासः। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। सुराणामपि दुर्लभम्, देवताओं को भी परम दुर्लभ। विचार करें, हमारे यहाँ जब कोई यज्ञानुष्ठान किया जाता है तो हम सबसे पहले वेदिका बना करके बड़े बड़े वेद मंत्रों के द्वारा बड़े बड़े देवताओं का आह्वान करते हैं। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। लेकिन यह साद्भुत दिव्य ज्ञान यज्ञ है कि यहाँ तो देवता बिना बुलाए दौड़े आए, पर सुखदेव जी भगवान फटकार कर भगा दिए, क्योंकि अपात्र हैं देवता। विचार करें कि स्वर्ग के अमृत और भगवान के कथामृत में क्या अंतर है। जब बड़े बड़े पुण्यवान धरती से स्वर्ग लोक जाते हैं तो
पुण्य से उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। लेकिन जैसे जैसे पुण्य खत्म होते जाते हैं तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। पर भगवान का यह एक ऐसा कथामृत है कि यदि आपने श्रवण कर लिया तो ऐसे परम पद को प्रदान करवाता है। यद गत्वाना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। स्वर्ग का अमृत पीने वाले ऊपर से नीचे गिरते हैं अर्थात पतन होता है, पर भगवान का कथामृत पान करने वाले नीचे से ऊपर ऐसे जाते हैं कि फिर उनको कभी आना नहीं पड़ता, परम उत्थान होता है। स्वर्ग का अमृत अमरत्व प्रदान करता है, पर भगवान का यह दिव्य कथामृत अभयत्व प्रदान करता है। स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवी बनाता है, पर भगवान का यह दिव्य कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। और ऐसी विशेषता इस कथामृत की कि स्वर्ग का अमृत भी इसके सामने फीका पड़ गया, नगण्य हो गया। देवता बेचारे मुंह लटका के ब्रह्मा जी के पास आए, कहने लगे कि पितामह, आखिर भगवान की कथा में ऐसे क्या विशेषता है कि हम मनुष्यों से श्रेष्ठ होकर, देवता होकर भी उसके पात्र नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो बेटा, कथा सुन के परीक्षित का क्या हाल होता है, तत्पश्चात हम इसकी विशेषता का निर्णय करेंगे। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मृतः सत्य लोके तुलाम बद्धा तोलयत साधनान्यजः। और जैसे ही 7 दिन के बाद परीक्षित को दिव्य धाम प्राप्त करते देखा तो विधाता अपि विस्मृतः, ब्रह्मा जी भी परम आश्चर्य में भर गए। सत्यलोक से एक तराजू मंगवाया गया, एक पलड़े पर अनेकानेक धर्म शास्त्रों को रखा और एक पलड़े पर दिव्य भगवान का यह भागवत ग्रंथ रखा गया। और ब्रह्मा जी क्या देखते हैं, लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महा। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। समस्त देवता ब्रह्मादि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी परम आश्चर्यचकित रह गए कि श्रीमद् भागवत का पलड़ा समस्त ग्रंथों के तुलना में भारी हो गया, नीचे रह गया, बाकी सब ऊपर उठ गए। अर्थात श्रीमद् भागवत में वजन है, क्योंकि यह कोई ग्रंथ नहीं, साक्षात भगवान की ही वांगमयी प्रतिमूर्ति है। जो भगवान जगत का भार धारण करते हैं वही विश्वंभर भगवान साक्षात श्रीमद् भागवत में विराजमान है। इसके श्यामल श्यामल अक्षर में भगवान श्याम की श्यामलता समाई हुई है। श्रीमद् भागवताक्षोयम साक्षात कृष्ण एवं ही, भगवान साक्षात इसके रूप में विराजमान है हमारे सनवक। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो इस प्रकार सूत जी ने सुनाया तो सौनकादि मुनियों ने प्रश्न किया कि महाराज, इसको 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है, ऐसा कौन सा नियम है, जरा विस्तार से हमको बताएं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी को सनकादि ऋषियों ने 7 दिन में सुनाकर सप्ताह परंपरा प्रारंभ करी। एक बार नारद जी सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे और चारों कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भी सत्संग की इच्छा से धरातल पर बद्री विशाल में विचरण कर रहे थे। तो जब बताया कि नारद जी 7 दिन तक बैठ के यह कथा सुने हैं और सनकादि 7 दिन तक सुनाए हैं,
तो सारे सौनकादि ऋषियों को परम आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि नारद जी तो ऐसे संत हैं जो एक जगह कभी टिकते नहीं, और सनकादि ऐसे संत हैं जो कहीं जाते नहीं। तो ऐसे सनकादि और ऐसे नारद जी एकजुट होकर कथा सुने, परम आश्चर्य है। एकदा हि विशालाय चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। और इन्हीं चारों कुमारों को विचरण करते करते नारद जी मिल गए। नारद जी को देखा तो परम गदगद हो गए कि कोई भक्त मिला है, संत मिला है, आज बैठकर भगवान की चर्चा करेंगे, कथा सुनेंगे। पर जैसे ही पास में आए, नारद जी का लटका सा चेहरा दिखाई दिया तो बड़े आश्चर्य में भर गए, क्योंकि जो जिंदगी में कभी भी ना हंसा हो, यदि उसकी भेंट नारद जी से हो जाए तो फिर उसकी जिंदगी आनंद से भर जाती है, चिंता को हमेशा के लिए भूल जाता है। और ऐसे जगत की चिंता को दूर करने वाले नारद जी आज स्वयं चिंतातुर हैं, परम आश्चर्य है। पास आए, नारद जी से प्रश्न करने लगे, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान। कहने लगे कि हे ब्रह्मपुत्र नारद जी, आज कौन सी चिंता आपको सता रही है कि इतने दुखी हैं? क्योंकि हमने सुना है कि संत किसी को अपना मानते नहीं, माया मोह का कोई काम नहीं, और आप इतने वीतराग हैं कि अपने लिए कुटिया तक नहीं बनाई, क्योंकि आपके पास जो धन है, भगवान नाम का धन, उस धन को कोई चुरा नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, तो फिर उसकी भी चिंता नहीं। हमारे वृंदावन में जाकर देखिए कि संतों का क्या धन होता है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा
तो आपका धन तो भगवान के नाम का ही है और इसे कोई चुरा नहीं सकता। और जो समाज के चिंता को दूर करते हैं, यदि वही चिंतातुर रहेंगे तो समाज पर क्या बीतेगी। इसलिए इदानीं शून्य चित्तोसि गतवित्तो यथा धनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। यहाँ आप जैसे संतों के लिए उचित नहीं है, इसलिए आप किस कारण से दुखी हैं उसको हमको बताएं। और जब इस प्रकार से प्रश्न किया तो नारद जी बड़े गदगद हो गए, हर्ष में भर गए कि अब हमारे दुख का शमन हो जाएगा, क्योंकि अद्भुत संत का संग प्राप्त हुआ है। नारद जी कहने लगे कि महाराज, मैं भगवान की कथा की इच्छा से धरातल पर आया, क्योंकि भगवान की दिव्य कथा इस धराधाम पर ही मिल सकती है, अन्यत्र नहीं। मैं धरती के एक एक तीर्थ जो कहे जाते हैं, सुने जाते हैं, सब में गया। अहम तो पृथ्वीं याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। हर क्षेत्र में गया, पर मुझे जैसी शांति चाहिए थी वैसी शांति कहीं भी नहीं मिली। सारे तीर्थ नाम मात्र के तीर्थ रह गए हैं, उनमें तीर्थत्व डालने वाले संत ही नहीं हैं। संत की भी अद्भुत व्याख्या, संत की भी काया पलट हो गई है। जितने संत दिखाई देते हैं सब पाखंडी हो गए हैं, पाखंड निरता संता, उनकी परिभाषा ही बदल गई है। जाकर प्रश्न पूछा कि ये बंगला किसका है, तो उत्तर आता है त्यागी जी महाराज का। और ये बाल बच्चे किसके हैं, उत्तर मिलता है ब्रह्मचारी जी महाराज के। अच्छा, ये शोर हल्ला कहाँ सुनाई दे रहा है, उत्तर आया मौनी बाबा के आश्रम पे। तो नाम जैसा है कर्म बिल्कुल वैसा नहीं है। मेरा मन परम अशांत हो गया। मैंने सोचा छोड़ो इन संतों को, तो आगे बढ़ा कि अब चलो गृहस्थों की ही स्थिति देख ली जाए। तो गृहस्थों के यहाँ भी विडंबना, माता पिता की सेवा करते नहीं हैं, और कदाचित माता पिता घर में बैठे भी हैं तो उनसे बात तक नहीं करते। और घर में किसकी चलती है, बहू। तो कलयुग की यही करामात है। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलिकौतुक तात न जात कही। ससुरारी प्रियारी भई जब ते रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। जिस दिन से देवी जी की मुंह दिखाई हुई उसी दिन से सारी रिश्तेदारी माता पिता को बुला दिया। यदि जबरदस्ती घर में बैठे हैं तो बात तो करते नहीं, और हो संभव हो जाए तो उनको घर से बाहर ही निकाल देते हैं। और यदि घर में कोई बड़ा कार्य किया जा रहा है तो विचार करने के लिए ससुराल से साले साहब आते हैं। तो भैया जहाँ मंत्र देने वाले साले साहब हो वहाँ महाभारत होना तो पक्का है। घर में ही महाभारत फली रहती है। पत्नी और पति में ही लड़ाई झगड़ा होता रहता है। केवल संपत्ति के आधार पर समधी बन जाते हैं, बुद्धि विचार सम है नहीं, केवल संपत्ति से समधी बने हैं। तो ऐसी रिश्तेदारी कितने दिन तक टिकेगी। बेटा बेटियों तक को बेच दे रहे हैं केवल संपत्ति के आधार पर। ऐसी कलयुग की विडंबना देख देख कर मेरा मन परम शांत हो गया। वहां से खिन्न मना होकर लौट आया। तो हमने सोचा कि अब कहाँ जाए। तो मन में विचार आया कि जिस पावन धाम में भगवान अपने सपरी के संग अवतार लिए हैं उसी दिव्य धाम में जाएंगे, ताकि वहां के
दिव्य यमुना जी के संयोग से मेरे दुख का समस्त संताप नष्ट हो जाए। एवं दृष्टा कलेर दोषम, कलयुग के दोषों को देख कर मैं तुरंत यमुना जी के पुलिन पर आने का विचार बनाया। और जैसे ही यमुना जी के पावन तट पर आया, यामुनम तट मापन्ने यत्र लीला हरेर भूत, पर वहां भी परम आश्चर्य दिखाई दिया। तत्राश्चर्यं मया दृष्ट्वा श्रूयता तन्मुनीश्वरा, एका तु तरुणी तत्र निश्चला खिन्नमानसा। वहां पर हमने आश्चर्य देखा कि एक नव युवती, उसके सामने दो बुढ़े अचेतन अवस्था में लेटे हैं, बेचारी बड़ी करुणा से अश्रुपात कर रही है। और जब उसको अश्रुपात करते देखा तो संत का हृदय तो परम कोमल होता है, मेरा हृदय भी द्रवीभूत हो गया। हमने सोचा कि ये बेचारी न जाने कौन से संताप से रो रही है, चलो इसके पास जाते हैं, कुछ बातचीत करके इसके दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मैं थोड़ा पास में गया, लेकिन जब नजदीक से देखा तो केवल स्त्रियों का समाज दिखाई दिया, पुरुष कोई दिखाई नहीं दिए। तो हमने सोचा कि स्त्रियों के समाज में ऐसे घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव बच्चों का सा होता है, परम कोमल हृदय होते हैं, कब रोने लग जाए कब हंसने लग जाए कोई पता नहीं। और मैं चला गया और इसने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो बड़ी बदनामी होगी। हम सब बाबा बैरागियों को ऐसे बिना मतलब के स्त्रियों के पास जाना नहीं चाहिए। मैं लौटा, लेकिन जैसे ही लौटा तो उसने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा भहरं परम। उसने कहा कि हे मुनिवर, आप जैसे संतों का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। आज आपने दर्शन दिया और मेरे दुख को दूर किए बिना ही ऐसे चले जा रहे हैं। एक क्षण रुक कर मेरे दुख का शमन कर दीजिए, तब जाइए। नारद जी कहते हैं कि भैया, जब उसने बड़े भाव से हमें बुलाया तो हम उसके पास गए और प्रश्न किया कि देवी जी आप कौन हैं और किस लिए रो रही हैं, हमें सब विस्तार से बताएं। तो उसने अपना परिचय दिया कि अहम भक्तिर इति ख्यातः, मेरा नाम भक्ति है और मैं भक्ति के नाम से जगत में विख्यात हूँ। और मेरे सामने ये जो दो बुढ़े लेटे हैं, ये दोनों ही मेरे पुत्र हैं। पर नारद जी विडंबना देखो कि माँ तो परम नव यौवना बैठी विराजमान है, पर बच्चे दोनों ही वृद्ध हो गए। और यदि बच्चों की यही हालत रही तो माँ कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकती। मेरे दुख का यही कारण है। आप मेरा पूरा परिचय सुनिए। उत्पन्ना द्रविणी साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई हूँ और कर्नाटक में बड़ी हुई, और महाराष्ट्र आदि प्रांतों में कहीं कहीं मुझे पाखंडियों के पाखंड से भागना भी पड़ा। पर देश विदेश में घूमती घूमती जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो वृंदावनस्य संप्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी,
वृंदावन में आते ही मैं परम नव यवना हो गई, लेकिन मेरे बच्चे दोनों ही वृद्ध हो गए। और यदि बच्चों की यही हालत रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, यह स्थान भी छोड़ करके मुझे विदेश जाना पड़ेगा। जब इस प्रकार से भक्ति मैया ने अपनी समस्त कहानी सुनाई, नारद जी एक क्षण में समझ गए कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। हमारे जीवन में यदि ज्ञान बहुत भरा पड़ा है पर भक्ति नाम की चीज नहीं, तो आपका समस्त ज्ञान धूल के समान बेकार है। क्योंकि जो ज्ञान भक्ति से आता है, जो ज्ञान भक्ति से प्रकट होता है, वह सार्थक होता है, वह परमात्मा की विभूति होती है। और यदि भक्ति भी खूब है पर ज्ञान वैराग्य नाम की कोई चीज नहीं, तो आपकी वह भक्ति बाझ कहलाएगी, क्योंकि माँ का मातृत्व संतान के बिना अपूर्ण रहता है। नारद जी समझ गए कि भक्ति माता अपने पुत्रों की व्यथा से दुखी है। नारद जी समझाने लगे कि देखो माता, यह घोर कलिकाल है और ऐसे इस घोर कलिकाल में अभी तो कुछ शुभ कर्म दिखाई भी दे रहे हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, वर्षे वर्षे क्रमात जाता, ये जो कुछ दिखाई दे रहे हैं शुभ कर्म, ये सब भी नष्ट हो जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ धन्य है यह वृंदावन, जहाँ आज भी आपका इतना सम्मान है। आज भी आप नव यौवना बनी नर्तन कर रही है। यहाँ पर भगवान की यह दिव्य पावन भूमि है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। देखिए, जिस दिन से भगवान अपनी लीला का संवरण करके धराधाम से अपने परम धाम को प्रस्थान किए हैं, उसी दिन से इस दुष्ट कलयुग ने धराधाम पर अपना पैर पसारना प्रारंभ किया है। और परीक्षित महाराज परम समर्थ थे इसका वध करने में, लेकिन जैसे ही अपनी तलवार निकाली तो कलयुग शरणहीन बनके इनके चरण में गिर पड़ा। और हमारे परीक्षित महाराज परम वैष्णव थे, इसलिए शरण में आए हुए को जीवन दान दे दिया। तो भक्ति मैया ने कहा, ऐसा यह दुष्ट कलयुग, इसको जीवन दान क्यों दिया? तो नारद जी कहते हैं कि माता, यह समस्त दोषों का भंडार है, लेकिन इसमें एक विशेष गुण है कि जो फल सतयुग आदि युगों में बड़ी बड़ी तपस्या, भगवान नाम जप करने से, भगवान अनुष्ठान करने से नहीं प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में केवल एक क्षण भगवान का नाम लेने से सुलभ हो जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। वही फल आपको कलयुग में भगवान का नाम जपने से मिल जाएगा। तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि इनका गुण बड़ा दिव्य है, क्योंकि शीघ्रता से तो कोई धर्मानुष्ठान कर नहीं सकता, तपस्या कर नहीं सकता, पर यह इतना सरल साधन है कि जीव बैठे बैठे भगवान का नाम तो ले ही सकता है। इसलिए परीक्षित ने इतना दिव्य गुण देखा तो इस कलयुग को अपने राज्य में स्थान दे दिया। इस प्रकार कलयुग धरातल पर स्थायी रूप से विद्यमान हो गया। जब इस प्रकार समझाया नारद जी ने, तो भक्ति मैया बड़ी गदगद हो गई। उन्होंने कहा कि धन्य है नारद जी कि आप जैसे संतों का दर्शन हुआ, संत का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। अब मेरे समस्त
व्यथा अपने आप दूर हो जाएगी। और आज स्वयं भक्ति महारानी अपने मुखार बिंदों से नारद जी के गुणगान गा रही हैं। धन्य है नारद जी कि साक्षात भक्ति मैया उनके गुणगणों का गायन कर रही हैं। जयत जगत माया, जयत जगत माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया, यस्य काया धवस्ति, जयति जगति माया, यस्य काया धवस्ति, वचन रचन में कम केवलम चाकलेया, वचन रचन में कम केवलम चाकलेया, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया, यस्य काया धवस्ति, वचन रचन में कम केवलम चाकलेया, वचन रचन में कम केवलम चाकलेया, द्रौपदीमपि आसुयत्र पातो ध्रुवोऽयं, द्रौपदीमपि आसुयत्र पातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं, सकल कुशल पात्रं, सकल कुशल पात्रं, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ति, जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ति। भक्ति मैया कहती हैं कि हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो, जय हो। आपकी संग का लाभ महाराज प्रहलाद को मिला, तो आज आपकी कृपा प्रसाद से प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि बन गए। ध्रुव जी महाराज आपकी ही कृपा से मात्र 5 वर्ष के कम वय में साक्षात भगवान को प्रकट कराने में समर्थ हो सके। बाबा मेरे पुत्रों पर भी जरा दया की दृष्टि डाल दीजिए, इनका भी उद्धार कर दीजिए। नारद जी ने कहा कि माता जी आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि चिंता तो वह करता है जो अनाथ होता है। आपके नाथ तो साक्षात जगन्नाथ है, आप तो उनके प्राण तमा प्रियतमा वल्लभा हो। आपको प्राणों से भी अधिक भगवान प्रेम करते हैं, तो जगन्नाथ की अर्धांगिनी होकर आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे जिन भगवान ने द्रौपदी जी की रक्षा कौरवों की कुत्सित सभा के बीच करी, जिन भगवान ने गोपियों का रक्षण किया, गोपियों का पालन किया, वह कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, वह अब भी भक्तों के हृदय में विराजमान है। आप तो बस उन्हीं गोविंद का ध्यान करते जाओ, भगवान अपने आप आपका उद्धार कर देंगे। द्रौपदी ये परित्राता यही न कौरव कश्मलात, सकृष्ण क्वापिनो गतः कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यति। जब इस प्रकार नारद जी ने भक्ति मैया को समझाया कि भगवान के चरण कमल का आश्रय लो, अपने आप आपके जीवन के जितने दुख हैं सब नष्ट हो जाएंगे। तो भक्ति मैया बड़े भाव से भगवान के चरण कमल का आश्रय लेते हुए उन्हीं के चरण कमलों में अपने मन को लगाते हुए उनका ध्यान करने लगी। आइए हम और आप भी भक्ति महारानी के संग भगवान के दिव्य चरणार बिंदों का ध्यान करते हैं, दिव्य चरणार बिंदों में अपने मन की रति को बढ़ाते हैं। ब्रज की नंद लाला श्री राधा जी की सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम
श्याम बसी मन में बनवारी हो, नैनों में श्याम बसी मन में बनवारी हो, सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी हो, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नारद जी ने बारंबार भक्ति मैया को समझाया कि माता जी आपके बुलाने पर तो सरकार चाहे वो जिस पतित का घर हो तुरंत प्रवेश कर जाते हैं उसके हृदय में, क्योंकि जिस हृदय में भक्ति महारानी का निवास होता है ठाकुर जी अपने आप उसके हृदय में अपना निवास स्थान बना लेते हैं। चाहे वो जितना पतित हो, चाहे वह जितना दुष्टात्मा हो, चाहे जिसका हृदय हो, जहाँ जहाँ भक्ति महारानी वहाँ वहाँ भगवान। चाहे गजेंद्र का हृदय हो, चाहे भालू का हृदय हो, चाहे वानर का हृदय हो, चाहे चांडाल का हृदय हो, चाहे ब्राह्मण का हृदय हो, जहाँ जहाँ भक्ति महारानी बुलाएंगी भगवान पीछे पीछे लगे रहते हैं। त्वया हूतस्तो याति भगवान नीचत रहे शपी, अपने आप दौड़े चले आते हैं। उनको कोई निमंत्रण नहीं देना पड़ता, हमको कोई साधन नहीं करना पड़ता, हमको कोई कर्म नहीं करना पड़ता। भक्ति महारानी भगवान को हाथ पकड़ के हमारे हृदय भवन में लाके बिठा देते हैं। ऐसी है भक्ति की महिमा, इसका तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान के पास दो शक्ति है, एक माया की शक्ति और एक भक्ति की शक्ति। और भगवान कहते हैं कि माया ऐसी हमारी शक्ति है कि यदि आपने माया का आश्रय ग्रहण किया तो वह माया पास रहते हुए भगवान को भी आपसे दूर कर देगी। और दूसरी है भक्ति की शक्ति, यदि आपने उस भक्ति का आश्रय ग्रहण किया तो वह भक्ति भगवान को आपके सामने प्रकट करके दिखा देती है, भगवान के पास आपको पहुंचा देती है। ऐसे है भक्ति की महिमा, भक्ति की शक्ति। जब भक्त भगवान को प्रसन्न कर लेता है तो भगवान से आशीर्वाद मांगता है, तो भगवान कहते हैं तुझे क्या चाहिए? तो भक्त कहता है कि पहले ये बताओ कि माया और भक्ति में अंतर क्या है। तो भगवान कहते हैं कि वैसे तो दोनों ही हमारी स्त्री शक्ति है, पर यदि तुमको खुद नाचना हो तो माया को ले जाओ, लेकिन यदि तुमको हमें नचाना हो तो भक्ति को ले जाओ, क्योंकि माया जगत को नचाती है और भक्ति जगन्नाथ को नचाती है। और सारा जगत जगन्नाथ के इशारे पर नाचता है, पर यदि आपने भक्ति का आश्रय लिया तो वही सारे जगत का नाथ आपके सामने नाचने लगेगा, उस भक्ति का दास बन जाता है। इसलिए
जितने भी विज्ञ हैं, जितने भी विद्वान हैं, वह अपने हृदय में ज्ञान होते हुए भी ज्ञान का अभिमान नहीं रखते। साक्षात भक्ति को हृदय में बिठाते हैं ताकि भगवान हमारे हृदय में आके अपने आप विराजमान हो जाए। और यही बात हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं भगवान से कि नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। सुंदरकांड में गोस्वामी जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ। मेरे हृदय में नान्यास्पृहा, मेरे हृदय में कोई भी कामना नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि ये आप सत्य कह रहे हैं? तो तुलसीदास जी कहते हैं भगवान, हमसे ज्यादा तो आप जानते हैं कि हम सत्य कर रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। भगवान अखिलांतरात्मा, आप अखिल भुवन के पति हैं, सर्वांतर्यामी हैं, इसलिए आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि हम सत्य कर रहे हैं कि झूठ कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु हृदय भवन प्रभु तोरा आय बसे बहु चोरा। मैं तो इस हृदय को आपका निवास स्थान बनाना चाहता था कि ठाकुर जी आएंगे और इसमें निवास करेंगे, पर प्रभु इस हृदय भवन में बड़े बड़े चोर आके बस गए और इतने बड़े डकैत हैं कि जबरदस्ती घुसपैठ किए हैं, निकालने से भी नहीं निकल पाते। हम इतना साधन करते हैं पर ये काम क्रोध मद मोह ईर्ष्या हमारे हृदय से निकल नहीं पाते। इसलिए प्रभु भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में मैं आपकी अनपायनी भक्ति का वरदान चाहता हूँ ताकि वह दिव्य भक्ति हमारे हृदय भवन में आए और हृदय भवन की साफ सफाई कर दे, सारे दुष्टों को भगा दे, क्योंकि भक्ति महारानी जानती है कि सरकार को क्या पसंद है। और उस भक्ति महारानी के आते ही मेरा हृदय भवन अपने आप स्वच्छ हो जाएगा, और जब हृदय स्वच्छ हो जाएगा तो भगवान खाली कमरे में अवश्य प्रवेश करेंगे। तो कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। हम आपसे ये नहीं कर रहे कि आप झाड़ू लेकर सफाई करें, आप तो बस अपनी भक्ति महारानी को हमारे हृदय में भेज दीजिए, अपने आप सारी साफ सफाई कर देंगे। क्योंकि देखिए गृहस्थी में माताएं बड़ी अच्छी तरह से जानती हैं कि साफ सफाई कैसी करी जाती है। प्रायः माताओं को बड़ा ज्ञान होता है साफ सफाई करने का। अब कोई बहुत ही फूहड़ो तो उसकी बात छोड़ दो, पर प्रायः माताएं स्वच्छता का ध्यान रखती हैं। तो ऐसी हमारी भक्ति महारानी भी है। यदि एक बार भक्ति हृदय में आ गई तो जन्म जन्मांतर के जितने काम क्रोध मद लोभ आपके हृदय में बसे हैं, भक्ति महारानी एक क्षण में सबको नष्ट कर देंगे और भगवान के योग्य आपका दिव्य भवन बना देंगे। इस प्रकार जब नारद जी भक्ति महारानी की प्रशंसा किए, अब ज्ञान वैराग्य को ठीक करने का प्रयास करने लगे। अनेकानेक वेद मंत्रों का पाठ किया। अब बारंबार गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, गीता का पाठ सुनाया, उपनिषदों का पाठ सुनाया, पर जब ज्ञान वैराग्य का रोग बिल्कुल ठीक नहीं हुआ तो नारद जी बड़े दुखी हो गए कि हमारे पास में जो औषधि थी हमने सब बांट दिया, पर अब भी इनका रोग नहीं दूर होता, तो न जाने कौन सा प्रयास किया जाए जो इनका रोग दूर हो। जब नारद जी को व्यथित देखा तो व्योमवाणी तदैव भवना ऋषि खिद्यतामिति, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी सत्कर्म करो, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। नारद जी बड़े आश्चर्य में भर गए।
कि भैया हम तो कब से सत्कर्म कर रहे हैं, कब से वेदों का पाठ किए जा रहे हैं, यदि ये सत्कर्म नहीं तो सत्कर्म किसे कहते हैं, आप ही बता दो। तो आकाशवाणी ने कहा कि आपको सत्कर्म किसे कहते हैं या कोई संत बताएगा। नारद जी ने सोचा कि आकाशवाणी ने भी बात स्पष्ट नहीं करी, क्योंकि यदि सत्कर्म का नाम बता देते तो हम सत्कर्म कर लेते। चलो ठीक है, नाम नहीं बताया तो कम से कम सत्कर्म किसे कहते हैं वह कोई संत बताएगा, उसी संत का नाम बता देते तो हम संत का ही पता ढूंढ लाते। पर आकाशवाणी ने ना तो सत्कर्म बताया ना तो संत का नाम बताया। अब कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पर नारद जी ने मन में निश्चय किया कि हमने भक्ति महारानी से वचन दिया है कि हम अवश्य आपके पुत्रों के रोग का उपचार करेंगे, और यदि हमने यह अपना वचन नहीं निभाया तो पूरे जगत में हमारा अपमान होगा कि एक नारायण का परम प्रिय भक्त संकल्प करके हार गया। नारद जी ने भक्ति मैया के सामने संकल्प किया था, तदा नाहम हरे दास लोके त्वाम न प्रवर्तये। यदि हमने आपका और आपके पुत्रों के साथ अनेक सत्कर्मों को छोड़कर प्रतिष्ठान नहीं कर दिया तो मैं भी हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। नारद जी ने यह संकल्प किया था। पर आज जब नारद जी को कोई समुचित उत्तर नहीं मिला, नारद जी संत की खोज करने के लिए निकल पड़े कि कोई ना कोई संत अवश्य मिलेगा और हमको उत्तर भी अवश्य मिलेगा। नारद जी खोज में निकल पड़े। अब जो कोई मिलता है सबको प्रणाम करके उत्तर पूछते हैं, पर छोटे छोटे संत तो इनको देख कर ही घबरा जाते हैं कि जब नारद जी स्वयं इतने ज्ञानी होकर इसका उत्तर नहीं ढूंढ पाए तो हम किस गिनती में हैं। तो अब नारद जी अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने निकले हैं, तो उनको ढूंढने दीजिए, जरा समय लगेगा। अब उत्तर मिल जाए तो कल इस कथा को हम श्रवण करेंगे। आज वाणी को यही विराम। आइए भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित करें, तत्पश्चात भगवान की आरती और प्रसाद ग्रहण करेंगे और अपने घर को प्रस्थान करेंगे, और कल समयानुसार आके भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़े भागी रे। होए तेरो बड़े भागी रे।
गई प्रहलाद जो कि बनी गई, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरिओम। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर आरती समर्पित करेंगे। आइए हम सभी एक साथ मिलकर भगवत भगवान की आरती करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही है जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। घोर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की